क्या हो अगर मैं कहूं भारत की सभ्यता तब भी चमक रही थी जब मिस्र पिरामिड बना रहा था। क्या हो अगर बताऊं कि जिस समय दुनिया पहिया चलाना सीख रही थी, सिंधु घाटी में लोग पक्के घरों में रहते थे, स्नानागार बनाते थे, लाइब्रेरी चलाते थे। फिर इतनी महान सभ्यता एक पल में गायब कैसे हो गई? आज हम 8000 साल पीछे जा रहे हैं, खोजने, समझने और सवाल पूछने, क्योंकि सिंधु घाटी सिर्फ इतिहास नहीं, एक अनसुलझी पहेली है। कल्पना कीजिए, चौड़ी सड़कें, घरों में निजी बाथरूम, हर लेन में सीवेज ड्रेनेज, बच्चों के खिलौने, माप तौल की एक जैसी इकाइयां। ये सब 5000 साल पहले भारत में था, जहां यूरोप अभी गुफाओं में आग बचा रहा था। ये लोग किसान थे, व्यापारी थे, आर्किटेक्ट्स थे। वे तांबे को गलाते, मिट्टी के खिलौने बनाते, कपास तक बुनते। दुनिया का पहला शहरीकरण यहीं से शुरू हुआ। रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को जगाए रखते हैं। हड़प्पा की लिपि अब तक कोई नहीं पढ़ पाया। शायद उसमें राज छिपा है, विज्ञान का, संस्कृति का या विनाश का। क्या इन शहरों में लोकतंत्र था या फिर पुरोहितों का शासन? क्योंकि राजाओं का कोई निशान नहीं, सिर्फ व्यवस्था, अनुशासन और समानता। ऐसा साम्राज्य जिसकी दीवारें नहीं लेकिन पद्धति अटूट। विनाश की भविष्यवाणी या प्रकृति का प्रहार? इतिहास कहता है, एक महान सभ्यता तभी खत्म होती है जब कोई बड़ी ताकत टकराती है। तो सवाल है, कौन सी ताकत? घग्गर हकरा नदी सूख गई, शहरों के कुएं खाली हुए, लोग कहीं और चले गए और सभ्यता बिखर गई। सिंधु का जल बढ़ा, पूरे मोहिंजोदाड़ो के तल में बाढ़ के अवशेष मिले। क्या कोई महामारी फैली? क्या व्यापार ठप हो गया? कभी फलती फूलती गलियां वीरान हो गईं। कुछ कंकाल मिले बिना दफनाए, जैसे मौत अचानक आई हो। कोई संघर्ष या फिर कोई अंदरूनी गृह युद्ध। हजारों साल बीत गए, किंतु हड़प्पा अभी भी जवाब नहीं देता। लिपि नहीं पढ़ी गई, मंदिर नहीं मिले, कब्रों के रहस्य खुल नहीं पाए। इतना महान साम्राज्य आखिर गायब कहाँ हुआ? क्या वो कहीं और बस गया? क्या भारतीय संस्कृति में वही सभ्यता आज तक जीवित है, या फिर वो सिर्फ मिट्टी में दबी एक चेतावनी है भविष्य के लिए? हम इतिहास खोज नहीं रहे, हम अपनी जड़ें खोज रहे हैं।